बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब किसी सिस्टम के अंदर उसकी बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये सिस्टम की बाउंड्री है और ये एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस गुजर रहे हैं, और इन इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, या इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब चार्जेस थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिस्टम की बाउंड्री में से गुजरते हैं और मूव करते हैं थ्रू दिस वायर, तो सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रिक वर्क होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक सिस्टम शो किया है। ये ब्लू कलर में सिस्टम की बाउंड्री है जिसमें से ये वायर में से इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, और उस वायर के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो है V। दोस्तों, अगर n कॉलम्स ऑफ चार्ज वो मूव करता है थ्रू दिस वायर विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V, EMF जो है वो V है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर होगा दोस्तों n कॉलम्स ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम EMF कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर मैं इसकी मदद से पावर निकालना चाहूँ तो दोस्तों क्या होगा, दोनों साइड पे हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ कूलम्स पर यूनिट टाइम, ये I इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। इसको हम करंट से I से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा N/T I, और EMF या वोल्टेज हम वैसे लिख देंगे। तो ये वर्क है, इसका यूनिट किलो जूल होगा, और ये जो पावर आई है इसका यूनिट क्या होगा, वाट, या आप वाट को किलो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो आई आया है ये क्या है, करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या नंबर ऑफ कूलम्स जो पास करता है इस वायर में से पर यूनिट टाइम। दोस्तों, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करने का, लेकिन ये जो I और V हैं ये दोनों टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, यानी करंट जो है I जो है ये भी टाइम का फंक्शन होता है, और वोल्टेज ये भी टाइम का फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को छोटे छोटे टाइम के इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और ओवरऑल इसको हम इन तमाम इंटरवल्स को समेशन कर देते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज भी और करंट भी ये दोनों टाइम के फंक्शन होंगे। यहाँ पे इनका जो भी रिलेशन होगा वो सब्सटीट्यूट करके हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क आ जाएगा किलो जूल में। अगर दोस्तों वोल्टेज और करंट कांस्टेंट हों, टाइम के साथ चेंज ना हो रहे हों, तो ये एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। VI और 1 से 2 dt, VI 1 से 2, यहाँ पे 1 नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा T, 2 से 1, VI वोल्टेज करंट इंटू T2 माइनस T1, इसको हम लिख सकते हैं VI डेल्टा T, जो इलेक्ट्रिक वर्क का एक्सप्रेशन होगा, और ये यूनिट होगा किलो जूल में। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है जो हमने VI से शो की है, इसके 2-3 और एक्सप्रेशन भी होते हैं। ओम्स लॉ की मदद से आप जानते हैं कि जो है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या EMF होता है वो बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन आप ऊपर पुट कर दें तो V की जगह क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो ये I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। अब एक और भी रिलेशन आप यहीं से डिड्यूस कर सकते हैं कि I क्या है, V/R। यहाँ से आप देख सकते हैं V/R होल स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर ओवर, अब यहाँ से R स्क्वायर और एक R कैंसिल हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो दोस्तों, ये है सिंपल कंसेप्ट इलेक्ट्रिक वर्क का। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूँ कि हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि यहाँ पे रजिस्टर है, तो ये क्या होगा कि जो चार्जेस फ्लो कर रही हैं यहाँ हीट डिसिपेट होगी, और अंदर सिस्टम इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये वर्क कैसे हो गया, ये तो हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो हमने सिस्टम डिफ़ाइन किया है वो ये है, ये वाला, ये जो रजिस्टर है ये सिस्टम के अंदर ही है। हीट ट्रांसफ़र तब कंसिडर होता है जब वो बाउंड्री से हीट
इंटर हो या एग्ज़िट हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो हमने बाउंड्री कंसिडर की है वहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटर हो रहे हैं, कोई हीट पैदा नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं प्योर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, इस जगह पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जेस सिस्टम में इंटर हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं थ्रू सम ईएमएफ। ठीक हो गया दोस्तों चार्जेस मूव कर रहे हैं और उनके ऊपर फोर्स लग रही है वी, ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो ये दोस्तों एनर्जी इंटरेक्शन वर्क होगा। और ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये काम हो रहा है तो हम इसको इलेक्ट्रिक वर्क कहेंगे। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।